हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। देव कोचिंग के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के विषय में आपसे बात करने आए हैं। बच्चों, हमारे सामने सबसे बड़ा विषय यह है कि हम यह तो जानते हैं कि हमें रसायन विज्ञान पढ़ना है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता अक्सर कि उस प्रश्न पत्र से कौन कौन से प्रश्न कहाँ से आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। तो मैं एक पूरा यहाँ पे जो यूपी बोर्ड के साइट पे दिया गया है, मैं उस प्रोफार्मा को आपके सामने रखता हूँ और एक बार मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 2024 में जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें 100% अंक कैसे लाएं। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारी स्ट्रेटजी होती कैसे है। अगर हम अधूरी जानकारी रखते हैं, अधूरी पढ़ाई करते हैं, सारे अंकों से संबंधित हम टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे नंबर कम आते ही आते हैं। वे बच्चे जो 100% अंक पाते हैं वह निश्चित तौर पे इस तरह के गतिविधियों पे ध्यान देते हैं कि कहाँ से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए, जो यूपी बोर्ड ने निर्धारित किया है प्रश्न पत्रों की रूपरेखा, उस पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। बच्चों, आपके पास केमिस्ट्री में 70 नंबर के प्रश्न आएंगे, आप जानते हैं, थियोरेटिकल, जिसको आप लिखते हैं, और बाकी के 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के रूप में यानी प्रायोगिक तौर पे मिलता है। 70 नंबर आप एग्जाम में लिखते हैं। उसमें कहाँ कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपका जो प्रश्न पत्र होगा, अगर पुराना प्रश्न पत्र हो तो आप उसको उठा के देख सकते हैं। 2023 का जो हुआ था एनुअल एग्जाम, उसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में बच्चों क ख ग घ अंग और च, यानी आपके 6 प्रश्न रहेंगे, एक एक मार्क के रहेंगे, 6 नंबर के। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी जो आपका होगा वह 4 भागों में डिवाइड होगा, क ख ग और घ। ये 4 भागों के लिए 2-2 नंबर निर्धारित है, 8 नंबर। तीसरा प्रश्न भी सेम है, उसमें भी 4 भाग होंगे, 4 भागों पे उसमें भी 2-2 नंबर निर्धारित होंगे, 8 नंबर यहाँ भी आपको मिलेंगे। चौथा जो प्रश्न होगा केमिस्ट्री का, उसमें भी 4 भाग होंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे चौथे प्रश्न में 3 नंबर, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर निर्धारित किया गया है। आप इसको समझ सकते हैं कि लघु उत्तरी टाइप का प्रश्न होगा, आंकिक उसमें कुछ क्वेश्चन डाले जा सकते हैं, थोड़ा सा जटिल रखा जाएगा। तीसरे प्रश्न की अपेक्षा अगर हम बात करें तो ये आपका 12 नंबर का होगा। 5वां प्रश्न आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पत्र की जो रूपरेखा होती है वो धीरे धीरे कठिनाई की तरफ जाती है। 5वां प्रश्न पत्र, 5वां जो प्रश्न है उसमें भी आपके 4 भाग दिए गए हैं, क ख ग और घ। ये आपका 4-4 नंबर का है, यहाँ आप 16 नंबर प्राप्त करेंगे। और 6वां और 7वां जो प्रश्न है बच्चों, उसमें केवल क और ख रहेगा, इसमें अथवा करके आपको दिया जा सकता है। 6वां और जो 7वां प्रश्न होता है वह क और ख के मात्र रहेगा। 6वां प्रश्न और 7वां प्रश्न दोनों 2-2 नंबर, दो प्रश्न है, 5-5 नंबर के रहेंगे, यानी आप इसमें 10-10 नंबर पाएंगे। इस तरह से बच्चों अब देखेंगे कि ये जो यूपी बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया प्रश्न पत्र की रूपरेखा है, ऐसे ही बिल्कुल आपको मिलने वाला है। यानी हमारे दिमाग में ये सेटअप हो जाना चाहिए कि हमें इस तरह के प्रश्न पत्र के लिए रेडी होना है। कुल मिला के देखा जाए तो जो आपका सैद्धांतिक यानी थियोरेटिकल प्रश्न पत्र आने वाला है वो 70 नंबर का आएगा, और जो प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल के रूप में हमें स्कूल से एग्जामिनर जो हमारे आएंगे, निर्धारित होंगे हमारे लिए, वो हमें 30 नंबर अंक देंगे। तो टोटल मिला के आपका 100 नंबर हो जाता है। ये तो रही बच्चों प्रश्न पत्र कैसे आते हैं, जिसकी जानकारी बहुत सारे बच्चों को नहीं होती है। हमें लगता है कि बस 1-2 प्रश्न आएगा हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे अंक लाने के लिए हमें ये सब जानना चाहिए। अब हमारे पास विषय यह है कि यूपी बोर्ड ने हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या निर्धारित किया है, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। बच्चों, आपको पता होना चाहिए विगत 2-3 वर्षों से 30% सिलेबस कम करके दिया जा रहा था पढ़ने के लिए, लेकिन इस बार बोर्ड ने उस 30% या जो भी चैप्टर हटाने पूरे हटा दिए हैं। यहाँ पे जो भी चैप्टर आपको निर्धारित किया गया है उसमें टोटल पढ़ना है, 30% कुछ छोड़ना नहीं है। अगर देखा जाए तो मैं अगर बात करूँ पाठ्यक्रम 2023 और 24 की, तो रसायन विज्ञान में बच्चों आप देख सकते हैं पहला चैप्टर पहले हुआ करता था इंटरमीडिएट यानी सेकेंड ईयर में, ठोस, जिसको बोर्ड ने पूरी तरह से हटा दिया है उस चैप्टर को, और पहले नंबर पे जिस चैप्टर को रखा है वह विलियन है, सॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं। बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप 8 नंबर
दो ही ऐसे चैप्टर है जहां से हमको 8 नंबर दिए जा रहे हैं, यानी मैक्सिमम नंबर अर्जित करना होगा इस चैप्टर से। बिलियन जो चैप्टर है उससे हमें 8 नंबर के प्रश्न मिलेंगे बच्चों। यहां से हमें थियोरेटिकल थियरी टाइप के प्रश्न यानी रिटन लिखने वाले प्रश्न और आंकिक जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो मिलेंगे, यानी न्यूमेरिकल्स भी यहां से आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी यहां से आएंगे। जो जो बातें मैं बता रहा हूं उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। वैद्युत रसायन, यहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका नाम है, ये आपका 7 नंबर का प्रश्न है बच्चों। यहां से भी थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल इस चैप्टर से भी आएंगे। रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, ये आपका भी 7 नंबर का, ये भी आने वाला है। यहां से भी थियरी और न्यूमेरिकल दोनों आएंगे। यानी अगर हम बात करें बच्चों न्यूमेरिकल के लिए, अगर हम बात करते हैं केवल न्यूमेरिकल के लिए तो 3 ही चैप्टर बस पढ़ना है न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल यही तीनों जगह से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। निश्चित तौर पे विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, इन्हीं 3 चैप्टरों से न्यूमेरिकल आना है, ठीक है। यानी अगर आप इन 3 चैप्टर्स पे पकड़ बना लेते हैं तो आपके हो जाएंगे 22 नंबर के प्रश्न आपकी इन 3 चैप्टर से कवर हो रहे हैं। इसके बाद बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है जिसमें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह चलते हैं। इनऑर्गेनिक अभी देखिए यहाँ पे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिसमें आप लोग हाई स्कूल में भी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं और 11th में भी आपने एस और पी ब्लॉक पढ़ा था। बाकी का जो डी और एफ ब्लॉक छूटा था हम लोगों से वह इंटरमीडिएट के सिलेबस में निर्धारित किया गया है। इसको हम पढ़ेंगे यहाँ से 6 नंबर, सबसे कम नंबर बच्चों यहीं से है, लेकिन यह चैप्टर बहुत बड़ा अपना रोल अदा करता है क्योंकि बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं और 6 नंबर आपके लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। उप सहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बच्चों, ये आपका 7 नंबर यहाँ से आने वाला है। यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 35 नंबर केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आने वाला है। आप टोटल करके देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 7 7 14, 14 8 हो जाएगा, 14 6 हो जाएगा आपका 20 और 20 और 8 7 15, यानी 35 नंबर टोटल। यह आपका यहाँ से देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन जो है वो 35 नंबर बच्चों, कहा जाए तो 50%, 70 नंबर का ही तो हमारा पेपर होना है ना, 50% मात्र इन्हीं 1 2 3 4 5 चैप्टर से आने वाले हैं। तो आप इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमें कहाँ से कितना नंबर मिलने वाला है बच्चों। हैलोएल्केन एवं हैलोएरिन, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और लास्ट चैप्टर है जैविक अणु। जैविक अणु हल्का फुल्का आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में आपको रसायन विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी। एक बात और बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली यह बात है कि इसमें आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जिसको मैंने बताया कि बहुत सारे यहाँ से आपके नंबर मिलने वाले हैं, 35 यानी 50% नंबर यहाँ से आने वाला है, ठीक। अब रह गई बात कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो 2 भागों में निर्धारित किया गया है, भाग 1 और भाग 2। तो मैं सीधे तौर पे बता दूं बच्चों, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप आज ही यहीं से आप सिलेबस अपना नोट कर लीजिए। यहाँ मैं जहाँ से ट्रिक कर रहा हूँ 1 से लेके और 5 तक, चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक भाग 1 में निर्धारित किया गया है केमिस्ट्री भाग 1, और 6 से लेके 10 तक रसायन विज्ञान भाग 2, यानी 2 किताबें आपकी हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस, ये आपका रहा प्रश्न पत्र की रूपरेखा। उम्मीद है आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि क्लास 12 के रसायन विज्ञान में हमें किस योजना के साथ आगे जाना है। अब रह की बात कि सर आप जब इतना बताए हैं तो चैप्टर्स कौन पढ़ाएगा, कैसे समझ में आएगा। तो चैप्टर्स के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, पूरी तरह से श्योर रहिए कि आप देव कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ने वाले हैं, और कल से मैं यहाँ पे भाग 2 का जो पहला चैप्टर है हैलोएल्केन एवं हैलोएरिन स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आप उसको देखेंगे और देखने के बाद से अपना कमेंट जरूर देंगे हमें। बच्चों ये रहा आपका सिलेबस। थैंक यू वेरी मच।